हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। खुदा की निगाह में आप क्या हैं? जैसा कि दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसकी 4 आयत में लिखा, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर आप वचन पर चल रहे हैं, उसे बिना तोड़े आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय आपके जीवन में क्या चल रहा है। परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम बुरी अभिलाषाओं से छूट जाओ, जो कि सिगरेट पीना, गंदा देखना, गंदी फिल्में देखना या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके द्वारा तुम सड़ोगे। तुम्हारा परिवार, नौकरी, व्यापार, बच्चे, जीवन सब कुछ सड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उस सड़ाहट से छूट जाओ और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। और जैसे कि आप शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं और ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते हैं, तो आपकी कदर परमेश्वर की निगाह में बढ़ती है। फिर परमेश्वर आपके लिए ईश्वरीय मददगार भेजता है। अगर एलिया को अकाल के दिनों में जब कहीं खाना नहीं था, परमेश्वर खिला सकता है, तो वह आपका भी इंतजाम कर सकता है। परमेश्वर ने एलिया को कहा कि जाकर करीत नामक नाले में छिप जा, और कौवे राजा की रसोई से खाना चुरा कर लेकर आते थे और एलिया को देते थे। और जब एलिया नाले से बाहर आया तो वह मोटा हो चुका था। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर, मैं तेरे साथ वफादार रहा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता। परमेश्वर की निगाह में हिजकिय्याह की कदर थी, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी उम्र बढ़ाई। आपको एक छोटी सी नौकरी मिलती है और परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आगे करना चाहता है, लेकिन अगर आप उस छोटी नौकरी में ही परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, तो परमेश्वर आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। पहले आपके पास पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गए तो नशा करना शुरू कर दिया। पहले घर में टीवी नहीं था, अब टीवी आ गया, लेकिन उसके साथ बुरी चीजें भी आ गई। लेकिन अगर आप थोड़े में ही विश्वास योग्य रहे और ज्यादा में भी वफादार रहे, तो परमेश्वर आपको ये सब चीजें देगा जो आपको अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए चाहिए। अगर परमेश्वर के राज्य में आपकी कदर परमेश्वर के सामने है, तो वह तमाम उम्र आपका ध्यान रखेगा। अगर आप तरह तरह का विरोध करेंगे और पाप करेंगे, तो परमेश्वर के सामने आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वरीय स्वभाव में रहते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए, अपनी चर्च के लिए अपने अगुए के साथ खड़े हों, जिससे कि परमेश्वर की नजरों में आपकी कीमत बढ़ सके और आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखा सके और आपको ऊंचा कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को ईश्वरीय स्वभाव में रखते हुए आपके सेवा के योग्य बनूंगा, ताकि आपकी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।